दोस्तों, अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है तो दिमाग को रेस्ट दो, आराम करने दो। अब आपको लग सकता है कि ये तो बेवकूफ़ी है, मगर मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पूरा वीडियो देखोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। और अगर इस वीडियो का एक पॉइंट भी आपको क्लिक कर गया तो आप अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि दिमाग को सुला दो। दिमाग एक कंप्यूटर है, हम सोएंगे तो दिमाग भी शट डाउन हो जाएगा। मतलब हम जो कर रहे थे वो गया। अब जब उठेंगे तब उसे याद करेंगे, तभी वो याद आएगा। और जब दिमाग शट डाउन हो गया तो उसे अपने फंक्शन को जानने और उनके बारे में सोचने का टाइम कहाँ मिलेगा। हम लोग दिन भर फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, मूवीज़ देखते हैं, अपना कोई काम करना होता है तो वो भी करते हैं। इसमें दिमाग को रेस्ट कहाँ मिला। इसे ऐसे समझो, एक होता है काम करना, चाहे वो कोई सा भी हो, वो आपकी उसी टाइम की एक्टिविटी के रूप में आपके दिमाग में फिट हो जाता है। और फिर आप जब कुछ दूसरा करने लग गए तो कुछ टाइम बाद दिमाग से पहले वाले काम की मेमोरी कम होती जाएगी और हम दिन भर में ऐसे कई काम करते हैं जो हमको पता भी नहीं चलते। मान लो कि हमें जलेबी बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो यूट्यूब पर कुकिंग के अच्छे चैनल हैं उन सब पर जलेबी बनाने की रेसिपी देखेंगे। फिर चाहे हम उन रेसिपीज़ को जोड़कर अपनी कोई अलग रेसिपी बना लें। जैसे माना कि हमें चीनी से परहेज़ है या घर में डॉक्टर ने किसी को चीनी खाने से मना किया है, तो हम अपना इनोवेशन डालकर गुड़ की चाशनी से जलेबी बना सकते हैं। मगर वो हम तब करेंगे जब हमारा ध्यान पूरी तरह से जलेबी बनाने पर ही होगा। मगर अगर हम ऐसा करते हैं कि 2 रेसिपी जलेबी की देख रहे हों, फिर बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी देखने लगे, फिर सोचने लगे कि चाय के साथ होममेड नमकीन बढ़िया होती है, उसकी रेसिपी देखते हैं, तो आपको एक के बाद एक रेसिपी दिखती जाएंगी और उस दिन किचन में कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही जब हमें पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज के एग्ज़ाम्स की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो हम क्या करते हैं, एक बुक उठाते हैं और एक के बाद एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं जब तक कि बुक को ख़त्म ना कर लें। फिर दूसरी बुक उठाते हैं। हमें लगता है कि रीडिंग तो हो गई, मगर किसी भी प्रोसेस का सबसे ज़रूरी भाग हम हमेशा भूल जाते हैं। वो है सोचना, चिंतन, मनन, जिसे हम इंग्लिश में एक तरह से थॉट प्रोसेस कह सकते हैं। तो चिंतन क्या है? सरल भाषा में कहें तो किसी चीज़ को सुनना, उसे खास तरीके से समझना और दोहराना, बस। चिंतन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसे ऐसे समझो कि आपको जानना है कि शेयर मार्केट क्या है। आप किसी बुक से पढ़ते हो या यूट्यूब पर कोई लेक्चर देखते हो, उसे समझने के लिए 2-4 बार फिर देखते हो। फिर शेयर मार्केट के कितने पहलू हैं उन सब की लिस्ट बनाकर एक एक पर बारीकी से सोचते हो और उनका आपस में रिलेशन समझते हो। बस फिर हो गया आपका टॉपिक पक्का। अब इसके बाद शेयर मार्केट में आपकी नॉलेज का नेक्स्ट लेवल शुरू होगा और उसे समझने का भी यही प्रोसेस है। हम कोई काम कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर इंटरनेट बंद करके, किताबें साइड करके अगर उसके बारे में सोचेंगे तो उस काम के, उस टॉपिक के एक के बाद एक पहलू खुलते चले जाएंगे। और फिर जब हमारे दिमाग में वो टॉपिक कभी भी क्लिक करेगा तो हमें सिर्फ ये याद नहीं आएगा कि हमने वो टॉपिक कहाँ से लिया था या कहाँ से देखा था, हमें उसके सारे पहलू भी याद आ जाएंगे। और यही थॉट प्रोसेस किसी भी फील्ड में आपकी समझ को डेवलप करता है। कहा जाता है कि आप किसी टॉपिक को कितना अच्छा समझे हो, इसका पता इससे चलता है कि आप किसी टॉपिक को दूसरे इंसान को कितना अच्छा समझा सकते हो। और आप किसी को भी तभी समझा पाओगे जब उस टॉपिक के बारे में आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होगा। अब आते हैं कि दिमाग के इस लेवल तक कैसे पहुँचे। हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि प्रोसेस ज़रूरी होती है। यहाँ तक कि मैथ्स के एग्ज़ाम में भी हम क्वेश्चन आंसर रट कर जाते हैं। अगर हम प्रोसेस सीख लें तो इसी प्रोसेस की एक एक सीढ़ी चढ़कर हम टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस डेवलप करने का तरीका है थॉट को प्रोसेस करना। हर टॉपिक पर
प्रैक्टिस करते हुए आपको धीरे धीरे इस प्रोसेस की आदत हो जाएगी और फिर आप कहीं भी नज़र घुमाओगे तो दिमाग हर चीज़ को प्रोसेस करके उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब उसके पक्ष विपक्ष देखेगा और तब कोई फैसला लेगा। और आजकल की दुनिया में यही सबसे ज़रूरी है।